अब हम चलते हैं हमारी दूसरी वाली किताब पे, जिसका नाम है सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग बाय बेंटिन हो मसारो। और ये किताब में मीटिंग वाला सारा कंटेंट चला गया है, जो उन्होंने मीटिंग की थी और उन्होंने लोगों को बताया था कि किस तरह से आप अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। उसके बाद वो मीटिंग वाले लोगों के साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर रहे हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चनर है जिसने ये पूछा था, अपने बारे में पूछा था कि मेरी जिंदगी में कुछ कुछ इश्यूज हैं। फिर उसने कहा था कि मैं अपने आप को एक वर्ड से हुक दूं, वो है रिसेप्टिविटी। तो बेंटिनो मैसारो ने उसका जवाब दिया था कि रिसेप्टिविटी का मतलब है जिंदगी जैसे आ रही है आप उसको लेते जा रहे हो, इसका मतलब है आप क्रिएट तो कर ही नहीं रहे हो। तो उन्होंने बोला अब से रिसेप्टिविटी का मतलब ये होगा भगवान की लव लाइट को रिसीव करना, ताकि आप क्रिएट कर पाओ। तो इन्होंने रिसेप्टिविटी का मतलब ही बदल दिया। दूसरा वो पर्सन बोल रहा था, जो क्वेश्चनर था, उसने बोला मैं एक वर्ड से दूसरे वर्ड से आई वांट टू क्रिएट विच इज चार्म। तो बेंटिनो मैसारो ने बड़ा बड़ा मस्त है ये तो, ये वाला वर्ड चार्म है ना, बिकॉज एवरीबडी एंड देन ही सेड दैट यू एक्चुअली आर अ वेरी चार्मिंग पर्सन। सो अगर आपको चार्म आ रहा है तो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है वो अपनी जिंदगी में। तो वही कॉन्वर्जेशन आगे चल रही है। अब क्वेश्चनर कुछ यहाँ पे पूछेगा और बेंटिनो मैसारो जवाब देंगे। एंड शालिनी साध इज रीडिंग फॉर अस फ्रॉम दिल्ली। Good वो morning. मोहित, मिस्टर मोहित साथ की बेटर हाफ है फॉर पीपल हु डोंट नो हर, बिकॉज ये बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं है। ये पढ़ेंगी तो आपको लगेगा रानी मुखर्जी बोल रही है क्वेश्चनर से या से शुरू करना है। Yeah, what I am generating is joy, this vibrant happiness to be alive. And I see myself waking up in the morning just to say to be alive and blessed and connected this feeling of deep connection to everyone else. I enjoy the separateness just to enhance that sense of love. Bentino Masaru. Thank you. That's beautiful. Isn't that gorgeous? He sees that he creates the illusion of separation so that he can experience a more intense type of love. He generates the two-ness of it. That is beautiful. I create separation so that I can enjoy unity. That's exactly what the one's original thought was. I want to experience myself. So I will create something other than myself, experiences, awareness, consciousness. Infinity is not conscious. It is not aware because it is infinite. Awareness is a finite concept. It is generated because experiences are required in order for the one to know that itself, one to know itself in all of these different ways. So it had the same thought as you. Keep remembering to ignore that there is a circumstance happening. There is no circumstance happening. All you are witnessing is the intensity of your own presence, colored with your own frequency of choice. That's all you ever experience. What frequency of choice are you infusing into infinite inference with right now? And right now, and right now. It's required some new habituation of to become proactive in this way. Hey, wait a second. I can feel whatever I want to feel. I can generate whatever I want to generate. I can choose how I want to experience this moment. Who would have thought I can actually choose how I wish to experience this moment? You have to remind yourself over and over again so that you get out of the state of being a receiver, out of thinking. This is just how reality is, and I can sort of feel good about it or sort of feel bad about it. No, always ask, what do I wish to generate right now? And that becomes all that you see. हाँ, तो ये वाला, इसमें वही वाला क्वेश्चन है जो पहले बोल रहा था रिसेप्टिविटी चार्म। तो अब वो उसकी इतनी ज्यादा बेंटिनो मैसारो के साथ उस पर्सन की इतनी एनर्जी शिफ्ट हो गई, जो बेंटिनो मैसारो बात कर रहे थे। बिकॉज कल जब सेशन हमने एंड किया था तो उसमें बेंटिनो मैसारो ने इसको फिर से लेक्चर दिया था और ये बताया था कि लुक, तुम कुछ भी क्रिएट करते हो, कर सकते हो। तुम उस चीज को विजुलाइज करो और ये मत देखो, जो उन्होंने बताया था कि आउटसाइड सर्कमस्टांसेस को आप हटा दो।
राइट, कुछ भी नहीं है, आप हो, आप जनरेटर हो, और आपके अंदर वो गॉड की लव लाइट आई है जो रिसेप्टिविटी उन्होंने समझाई थी, और उस स्टैंड से बैठ के आप क्रिएटर सीट पे आप इंसिस्ट करो कि आपका चोजन प्रेफरेंस क्या है, आप उस चीज को देखो। जैसे मुझे अगर आपको शैडो देखना है तो मुझे ऐसे इस तरह से देखो, और वही आप क्रिएट। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने एक वर्ड वो बताया था, दैट यू पेंट इट विद द कलर ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। तो हम हमारी पूरी जिंदगी हमारी कलर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हमने ही पेंट की है। हमको ये चीज पता नहीं है, हम उसको जो बोलते हैं कि अरे मेरे हालात ऐसे हैं या मेरा ये वाला स्ट्रगल है, हमने उसको इतना ज्यादा एनर्जी और एयर टाइम दिया है, बहुत एयर टाइम दिया है उस थॉट को। जैसे उस पर्सन का बिहेवियर, सपोज ए पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर अच्छा नहीं है, या मुझे हर बार पैसे मांगने पड़ते हैं, या उस एरिया में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, इस तरह के थॉट हैं हमारे दिमाग में, और ये बार बार चलते हैं, बार बार चलते हैं, बार बार चल रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा चोजन प्रेफरेंस वाला थॉट हो जाता है, जबकि हम चाहते नहीं है ये वाली चीज, ये पॉजिटिव नहीं है ना, कि उस पर्सन का बिहेवियर हमेशा आपके साथ नेगेटिव हो, आपको हमेशा उन पर्सन से पैसे मांगने पड़ते हैं, या आपको बहुत ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। ये आपका व्हाट इज है। बेंटिनो मैसारो ये समझा रहे हैं, व्हाट इसको छोड़ो, जब तक उससे डिटैच और सेपरेट नहीं होगे तब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, है ना। व्हाट इज जो अभी है, जो हालात अभी हैं, आपको चेंज करने हैं ना, आपको नहीं पसंद आ रहे, आपको बहुत अबंडेंस चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, दैट आई एम अलाइव एंड आई सोर इन द स्काई, वो वाली फीलिंग चाहिए, तो व्हाट इज से आपको सेपरेट होना पड़ेगा, है ना। आप व्हाट इज से सेपरेट जब होते हो और आपके दिमाग में आप ये थॉट और ये विजन लेके आते हो कि इन द फ्यूचर दिस इज हु आई वांट टू बिकम, आप किस तरह के कौन सी सर्कमस्टांस चेंज करना, यू वांट टू हैव अ लविंग रिलेशनशिप विद दैट पर्सन जो अभी मिसबिहेव करता है आपके साथ में, या आपको इतना पैसा चाहिए कि आपको पैसे के बारे में सोचना ना पड़े और मांगना ना पड़े, और जहां से भी आ रहा है ना। ये हम नहीं बोलेंगे कि आज हम मांग के लेते हैं तो कल को ऑटोमेटिक ये पर्सन देने लग जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, वो दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहे हैं, वहां से दे रहे हैं। हमें डिवाइन वे से अपनी जिंदगी में इतना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए जिससे हम अपने कंफर्टेबली अपने पैर फैला सके, है ना। सो यू वांट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इनकम विच इज कमिंग टू यू, तो आपको उसके लिए प्रे करना है। ये नहीं करना है कि वो पर्सन दे दे ये वो, तो फिर हम वापस बंध गए उसके साथ, सेपरेशन तो हुआ ही नहीं है, सेपरेशन की बात कर रहे हैं ना इसमें। तो हमें नहीं लेना देना हमारे पास कहाँ से, डिवाइन तरीके से बस पैसे आने चाहिए, किस तरह से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ये सब गॉड का काम होता है ना, भगवान का काम अपने हाथ में नहीं लेंगे। बस हमको जो चाहिए आस्क करेंगे, हम वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे, हम उसी थॉट को होल्ड ऑन टू करेंगे, और उसी में आगे उसमें ही फीलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, दैट नाउ आई एम डूइंग दिस, नाउ आई एम डूइंग दैट, व्हाट इफ आई गेट दिस, हाउ विल आई फील, व्हाट इफ अगर ये मेरे साथ ये हो जाए, हाउ विल आई फील, व्हाट इफ मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, व्हाट विल आई डू, वेयर विल आई गो, है ना। व्हाट इफ मेरे पास अभी हर महीने बहुत आराम से 30 लाख रुपए आने लग जाए, हाउ विल आई इन्वेस्ट इट, व्हाट विल आई डू, मैं कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, व्हाट विल आई डू, है ना। तो वो व्हाट इफ फ्रीक्वेंसी में रह रह के आप फ्यूल ऐड कर रहे हो अपने सपने को। अब आप व्हाट इज में नहीं जा रहे हो, व्हाट इज से सेपरेट आपको होना पड़ेगा, जो ये बेंटिनो मैसारो जिसकी बात कर रहे हैं, कि जब तक आप सेपरेट नहीं होगे तब तक आप क्रिएशन का प्रोसेस नहीं शुरू होता है, क्योंकि तब तक आप सर्वाइवल मोड में होते हो, बस जैसे तैसे चल रहा है। वी डोंट वांट आवर लाइफ टू ड्रैग, वी वांट आवर लाइफ टू बी ब्यूटिफुल एंड क्रिएट दैट लाइफ। और ये चीज हमको जितनी जल्दी समझ में आ जाए, तो जितना ज्यादा आप व्हाट इज में रहोगे उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा अपने फ्यूचर को, अपने सपनों की दुनिया बनाने के लिए, है ना। सो हमको बिल्कुल व्हाट इज में नहीं रहना है, हमको व्हाट इफ आई डू दिस, व्हाट इफ आई, इफ माय बिजनेस सोर्स सो हाई, व्हाट इफ, व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू फील, है ना। तो यही बता रहे हैं कि अपनी कॉन्शियसनेस, तो इस पर्सन को जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसको बड़ा समझदार था, या बेंटिनो मैसारो की एनर्जी ऐसी होती है, इस पर्सन को एक बात में समझ आ गया, फिर उसने ये चीज बोली, दैट यू नो आई रियली वांट, that I want to wake up every day to be alive. I want that, बस मुझे जिंदगी का एक और दिन मिला है, मैं इस चीज के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, होने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, कि रोज सुबह जब होती है तो मुझे लगता है वाओ अनदर डे, इट्स सो ब्यूटीफुल, है ना। ही केम टू दिस फ्रीक्वेंसी, कहाँ वो पहले कंप्लेन कर रहा था, वहां से इस फ्रीक्वेंसी में आ गया, तो तब बेंटिनो मैसारो ने उसको बताया
कि सेपरेट हो, थोड़ा सा अपने आप से कनेक्टेड हो। जब तक अपने आप से कनेक्टेड नहीं होते, मतलब अंदर हमारे एक रिजर्वॉयर है ना, जैसे बाहर सब कुछ सूखा पड़ा है, लेकिन अंदर हमारी अबंडेंस एक रिजर्वॉयर है जिसमें सारी अबंडेंस भरी पड़ी है। वहां से स्ट्रॉ लगा के आप खींचो, है ना। सुपर कॉन्शियसनेस, आत्मा हमेशा परमात्मा से मिली हुई होती है, लेकिन आत्मा को पहचानो, अंदर झांक के देखना पड़ेगा। आत्मा अंदर है, बाहर नहीं है। अगर बाहर हम बोलते रहेंगे दिस पर्सन इज डूइंग दैट, दिस पर्सन इज डूइंग दैट, मनी वेल क्लाइंट, ये उस क्लाइंट से इतना पैसा, उस क्लाइंट से, इट विल नॉट वर्क। अंदर पाइप से खींचो, सुपर कॉन्शियसनेस है परमात्मा, आत्मा है अंदर, आत्मा के अंदर झांक के देखो। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि खुद क्रिएट करना सीखो, ये मत डिपेंड करो कि आउटर एनवायरनमेंट ऐसा है ना, जिसकी वजह से आप अपने, तो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, that you have to remind yourself over and over again that you get out of the state of being a receiver, out of thinking की वजह से आप रिसीवर से हट के आप क्रिएटर की सीट पे बैठो, है ना। दैट इज व्हाट इट इज। और अपने आप से पूछते रहो, व्हाट डू आई विश टू जनरेट राइट नाउ, यू नो। सो सबकॉन्शियस माइंड को सवाल बड़े पसंद है, और सबकॉन्शियस माइंड को बिजी रहना पसंद है ना। अगर आप नेगेटिव इमोशन डालोगे ना, वो नेगेटिव इमोशन में बिजी होने लग जाएगा। तो लेकिन हम ऐसी चीज पूछेंगे, यूनिवर्स, गॉड, टेल मी, या टू माई इंफिनिट इंटेलिजेंस, टेल मी दैट टुडे आई जस्ट वांट टू एंजॉय एंड लाफ एंड क्रिएट, यू नो हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी टू क्रिएट। सबकॉन्शियस से आप अपने आत्मा से ऐसे बात करो, है ना। तो हमारी खुशी सामने वाले पे डिपेंडेंट नहीं होगी। हमको ये पता है कि खुशी का रिजर्वॉयर, एक बहुत बड़ा खजाना, ट्रेजर हाउस हमारे अंदर है, जिससे हम स्ट्रॉ लगा के खींच सकते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Question. This feels so funny to say. So let me just say it. I am sweet to me, and this is what I always wanted in the world. Bantano Masaru. Is that true? Are you seeing a group of people, or are you seeing sweetness? I am looking at all of you, but all I see is that I am a really sweet being. I don't have to actually see you. I can look you in the eyes and see that I am really sweet being. And the more present I become with my own chosen frequency, the more I actually get a sense of you. The more I notice your higher self instead of just whatever I was thinking about you. So it's ironic because, again, it's counterintuitive. You think, oh, I am separating myself from other people because I am paying attention to them. I'm not paying attention. Sorry, I am not paying attention to them. For me, when I am listening to someone, I am hardly ever listening to them. Honestly, I am just experiencing my own presence. I am experiencing what I desire to experience, and show the mouth and the body, they go, oh, really awesome. Good for you. I am so happy for you. Nice, epic. But I am experiencing what I desire to experience. And what happens is that I start to sense the person's energy opening up, and the energy starts to reflect that lightness and that presence and that permission to just be themselves. When that matches up, there is true connection. But there can't be true connection when you feel obligated to listen to someone's separate story from your separate self. You need to give yourself permission to be and see only what you prefer to see, frequency wise, in that moment. This gives the person permission to either match that or not, to rise up to that state of confidence and openness. And when they do, that's when lovemaking happens. Lovemaking in any form, not just in the traditional form, just lovemaking. That's when there's a generation of true connection, and that's the very first step. What it's truly like to be connected on a higher self level. It's sort of like the first conscious reflection of that in what we could say physical reality. So you are sweet to yourself. That is beautiful. Feel just that. Don't does it feel good? Yeah. So, and Shalini will be reading only so much today. Thank you for your beautiful voice and reading. Thank you so Thank you much. so much, ma'am. Thank you so Thank much. you.
सो दिस इज अबाउट बेंटिनो मैसारो समझा रहे हैं उस पर्सन को. पर्सन कह रहा है कि लाइक आई जस्ट वांट टू बी गुड टू माई सेल्फ, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर लाइफ हम पूरी जिंदगी हमने अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया है ना. हमने अपनी बॉडी को पनिश किया है, चाहे वो नहीं सो के या बिंज ईटिंग करके, या बॉडी जो चाहती है पूरे टाइम मूव करना, है ना. ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है. हमारे मसल्स, हमारे बोन्स, हमारे लिगामेंट्स, हमारे टेंडन्स, हमारे जॉइंट्स सब मोबाइल है ना. मसल्स इस तरह बनी हुई है कि आप उनको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, वो रबर बैंड की तरह होते हैं, वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी उनमें आ जाती है. हमने अपने इमोशंस में हमने आपको बहुत परेशान किया है. हमने स्मोकिंग ओवर ड्रिंकिंग की हुई है. हम इतने इतने रातों को जगे हैं जब हमको मे बी पिक्चर देखने के लिए, जब हमारी बॉडी कह रही थी कि आई नीड रेस्ट वेरी बैडली, बट हमने अपनी बॉडी की आवाज कभी सुनी नहीं है. हमारी बॉडी मूव करना चाहती थी, हमने उसको दिनों दिन बेड पे पड़े हुए डाला है. राइट. हमारी बॉडी बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन हमने अपने आप को स्ट्रेस दे दे के अपना दिमाग और अपना शरीर दोनों खराब किया. राइट. तो वी हैव नॉट बीन गुड टू आवरसेल्व्स ऑल आवर लाइफ, है ना. मे बी नाउ ऑल्सो वी आर नॉट बीइंग गुड टू आवरसेल्व्स, बट ये समझना दैट बी गुड टू. सो इस ये पर्सन जो बोलता है, जो क्वेश्चनर था, जो पब्लिक में बैठा हुआ था, उनके अटेंडी था, तो वो ये पूछ रहा था, कह रहा था कि नहीं, मुझे ये भी लग रहा है. पहले तो उसने वो बताया, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा, फिर चौथा पूछा कि नहीं, मुझे अपने आप को बहुत गुड रहना है, मतलब आई वॉन्ट टू बी गुड टू माई सेल्फ, मुझे अपने आप को बहुत अच्छा ट्रीट करना है. तो बेंटिनो मैसारो उसको ये बोलता है कि अगर तुमको अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करना है, तुम्हें अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने दिमाग को परेशान नहीं करना है. उसके लिए एक चीज है, तुम्हें आउटर रियलिटी को भूलना पड़ेगा, है ना. आप वही देखो जिंदगी में अपने थॉट्स को यूज करके जो आप देखना चाहते हो. अगर किसी का बर्ताव आपके प्रति, समवन्स बिहेवियर इज नॉट गुड टुवर्ड्स यू, अगर किसी का बर्ताव आपके प्रति अच्छा नहीं है, आप यही सोचो दैट यू आर इन अ वेरी लविंग रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. उस पर्सन के अंदर वो वाला गॉड देखो, और या उस पर्सन को मत देखो. उस पर्सन को वैसे ही देखो जैसे आप देखना चाहते हो, है ना. मे बी द वर्ड फनी, जैसे एनएलपी में हम सिखाते हैं कि उस पर्सन को आप एज जोकर देख लो, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है. तो एनएलपी जब हमने सीखा था, तो हमको यही बताया गया था कि उस पर्सन को कोई मेटाफोरिकली उसको वो कर दो, जो पर्सन आपको बहुत सताता है जिंदगी में, उसको आप क्लाउन क्लाउन वर्ड बोल दो, है ना. तो हर बार जब वो कुछ करेगा तो आपको वो क्लाउन नजर आएगा. तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो नहीं होगी. मतलब जैसे वो फिर से कुछ बोल पड़ा तो आप बोलोगे द क्लाउन इज डूइंग. ये एनएलपी में हमको सिखाया था जब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कोर्स करते हैं, जो मैंने आज से 6 साल पहले किया था. तो उसमें बेसिक कोर्स भी किया, एडवांस भी किया. तो ये बेसिक कोर्स में ही बताया था कि अगर आपका एंकर वो वाला पर्सन है कि वो हर बार मिसबिहेव करता है, या वो आपको नहीं पसंद है, या आपके रिश्ते में कोई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, कोलीग, फ्रेंड, एनीबॉडी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी, तो उस पर्सन को आपने ये नाम दे दिया क्लाउन. ठीक है. अब ये सिर्फ आपको पता है, आपको किसी को बताना नहीं है ये वाली चीज. तो हर बार वो पर्सन बोलेगा तो आपको लगेगा वो द क्लाउन इज स्पीकिंग अगेन, है ना. यू विल सी द क्लाउन इन दैट पर्सन. क्लाउन का मतलब होता है, कैसे जोकर बोलते हैं ना, जो जिसके नाक पे, जो सर्कस में होता है, जो मस्ती करता रहता है. तो आप उसको क्लाउन के रूप में ही देखोगे, तो हर बार वो मिसबिहेव करेगा, आपको तो उसमें क्लाउन ही नजर आएगा ना, बिकॉज आपने अपना एंकर चेंज कर दिया. तो अपने, अगर आप एंकर्स, उसमें ऐसी चीज होती है ना, ट्रिगर जो आपके होते हैं, एंकर बोलते हैं ट्रिगर एनएलपी में, न्यूरोलिंग्विस्टिक में. तो वो ट्रिगर था आपका, है ना, जिसके कारण बार बार आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती थी. तो अब आपकी आपकी फ्रीक्वेंसी, अब वो कुछ करेगा ना तो आप डिप नहीं होगे, क्योंकि आपने उसके साथ अपने न्यूरॉन्स को अटैच कर दिया है. उस पर्सन को आप एज अ जोकर देख रहे हो, आप एज अ क्लाउन देख रहे हो. तो अब वो चिल्लाएगा तो आपको वो क्लाउन चिल्लाता हुआ नजर नहीं आ पाएगा, क्योंकि बचपन से क्लाउन का मतलब होता है फनी, हैप्पी, क्रेजी, इजी, इजी ब्रीजी, दैट वे. सो आप अफेक्ट नहीं होगे उस तरह से. ये मैं मतलब बेंडिनो मैसारो नहीं बोल रही, ये मैं वैसे बता रही हूँ कि जो हमने सीखा है कि आप अपना ट्रिगर, जो आपका एंकर होता है, अगर उसके साथ कोई फनी सी चीज अटैच करते हो, तो अपने आप आपका, मतलब वो, जैसे आप उसको कपिल शर्मा बना सकते हो, है ना. कपिल शर्मा को बहुत कम आप सीरियस देखोगे कि बड़ी बड़ी सीरियसली बात कर रहा है वो, किसी को भी, किसी का भी टांग खींचता है, किसी का भी कुछ करता है. तो आपने उस पर्सन को कपिल शर्मा या मिस्टर बीन बना दिया,
है ना. सो यू कैन अटैच समवन, सो दैट्स कॉल्ड मतलब आपने एंकरिंग, अपनी जो एंकर था, आपका ट्रिगर जो था, आपने उसको चेंज कर दिया, तो आपकी एंकरिंग अपने आप चेंज हो जाएगी. अब आपको उस हिसाब से गुस्सा नहीं आएगा जैसे पहले आता था. इससे शुरुआत कर सकते हो. वैसे बेंचिनो मसारो जो बता रहे हो, वो कह रहे हैं कि आपको करंट रियलिटी को इग्नोर करना पड़ेगा. जब तक आप उस पचड़ों में पड़े रहोगे, टिल देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट आउट एंड एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट. एंड अब क्रिएशन का प्रोसेस आपके लिए मुश्किल होगा. इसलिए अपने आप को अलाउ करो, परमिशन दो. हमने अपने आप को परमिशन नहीं दे रखी है ना. इवन इफ यू वांट टू स्टॉप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या मीठा खाना, allow yourself to do that. We have not allowed yourself. The moment you say that I choose and I allow, ये दोनों words बहुत powerful होते हैं, है ना. ये अगेन एनएलपी के हिसाब से होते हैं. आई चूज एंड आई अलाउ. आई चूज टू डू दिस. आई चूज टू लुक आफ्टर माई हेल्थ. आई अलाउ माई सेल्फ, to lead a life of completion and perfection. I allow myself to heal. I allow myself to become super successful. I allow myself to become prosperous. I allow myself to become slim and trim and toned, like that, right? सो चूज एंड अलाउ. फिर ये बोलते हैं कि जब अपने आप में आप अपने साथ होते हो, देन यू कैन एंजॉय दैट लव मेकिंग, जिसका कॉनोटेशन इनका अलग है. सो ही सेज दैट देन यू एंजॉय द ट्रू लव मेकिंग बिकॉज यू आर सो मच इन लव विथ योर सेल्फ. बिकॉज आप every day when you're getting up, you are madly in love with yourself. and उस स्पेस से जब आप क्रिएट करते हो, तो आपके क्रिएशन में बहुत ज्यादा परफेक्शन आता है ना. तो फिर आप इंजॉय करते हो. सो यही बोल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस में रहो, ख्वाबों में मत खोए रहो. पिछले ख्वाबों में खोना है तो फ्यूचर के, और जो चीज आप चाहते हो उसके लिए, ठीक है. एंड दैट्स व्हाट इट सेज दैट. सो दिस इज ब्यूटिफुल. जस्ट फील दैट. एंड देन ही सेज, डज इट फील गुड लिसनिंग टू मी? बेंटिनो मजारो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, डज इट फील गुड दैट यू लिसनिंग टू मी, राइट. सो हम इतना ही करेंगे आज.